यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। NA 75-10 का इलेक्शन पोलिंग स्टेशन 92 सरावाली का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 104 वोटों से आगे हैं, जबकि PTI के अली असद मल्ली 84 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब तक पोलिंग स्टेशन 92 सरावाली का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 104 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि PTI के अली असद मल्ली 84 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। NA 75-10 का इलेक्शन, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। पोलिंग स्टेशन 92 सरावाली का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार आगे नजर आ रही हैं, जिनको 104 वोट मिले हैं, जबकि PTI के अली असद मल्ली दूसरे नंबर पर हैं और उन्हें 84 वोट मिले हैं। NA 75-10 का इलेक्शन, जहां पर आज रिपोलिंग हुई और तमाम तर जो पोलिंग का अमल है वो पुरअमन रहा। पोलिंग स्टेशन 92 सरावाली का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन 84 के बूथ नंबर 281 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली 280 वोटों के साथ आगे है, जबकि पोलिंग स्टेशन 84 से ही आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 244 वोटों के साथ पीछे हैं। तो अब तक आपको बता रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन 92 सरावाली के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार आगे नजर आ रही हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन 84 का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर PTI के उम्मीदवार अली असद मल्ली आगे नजर आ रहे हैं। यहां पर मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 244 वोटों के साथ पीछे हैं, जबकि PTI के अली असद मल्ली यहां पर आगे हैं। पोलिंग स्टेशन 92 सरावाली का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 104 वोटों से आगे हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 267 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हो चुका है। इसके अलावा नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 263 वोट लेकर यहां से आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली 131 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अब तक कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। तीसरा नतीजा जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन नंबर 267 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जहां से नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 263 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली 131 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पोलिंग स्टेशन 92 सरावाली के नतीजे का अगर जिक्र किया जाए तो वहां से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार आगे नजर आ रही हैं और अली असद मल्ली पीछे हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 267 से भी नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को ही लीड मिलती हुई नजर आ रही है। 263 वोट लेकर वो आगे हैं। तहरीक इंसाफ की अली असद मल्ली 131 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशन 84 का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर PTI जीतती हुई नजर आ रही है और तहरीक इंसाफ की अली असद मल्ली को 280 वोट मिले हैं और वो 280 वोटों के साथ आगे है। नासरीन, 4 पोलिंग स्टेशंस के इब्तदाई नताइज सामने आए हैं, जिनके मुताबिक PTI की अली असद मल्ली 854 वोट लेकर आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 852 वोट लेकर पीछे हैं। कड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान और अब तक 4 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज सामने आए हैं, 2 वोटों का फर्क सामने आ रहा है। 4 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक PTI की अली असद मल्ली 854 वोट लेकर आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 852 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो अभी 2 वोटों के फर्क से यहां पर PTI को आगे जाता हुआ देखा जा सकता है। 4 पोलिंग स्टेशंस के इब्तदाई नताइज 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। PTI की अली असद मल्ली 854 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 852 वोट लेकर अब तक पीछे हैं। पोलिंग स्टेशन 84 के बूथ नंबर 281 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली 280 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन 84 से ही मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 244 वोट हासिल कर सकी हैं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन 92 सरावाली का पहला नतीजा भी मौसूल हुआ और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 104 वोटों से आगे हैं, जबकि PTI के अली असद मल्ली 84 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। पोलिंग स्टेशन नंबर 267 का भी नतीजा सामने आया है। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 263 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली 131 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पोलिंग स्टेशन 256 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 276 वोट लेकर आगे है, जबकि तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली
220 वोट लेकर पीछे हैं। अब तक आपको बताएं कि 2 वोटों का फर्क है। 4 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज 92 न्यूज़ को मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक पीटीआई के अली असद मली 854 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 852 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और अब तक 2 वोटों का फर्क यहां पर नजर आ रहा है। कड़ा मुकाबला है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। अब तक 4 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज मौसूल हुए हैं उनमें पीटीआई को लीड मिलती हुई नजर आ रही है और पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मली को 854 वोट मिले हैं। और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार की बात की जाए, अब तक वो पीछे नजर आ रही हैं और उन्हें 852 वोट मिले हैं। नहायत कड़ा मुकाबला इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ पर चल रहा है। सिर्फ 2 वोटों का फर्क है। अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और आपको अपडेट करें कि पोलिंग स्टेशन नंबर 267 का भी गैर हतमी सरकारी नतीजा मौसूल हुआ और पोलिंग स्टेशन 92 सिरावाली का भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमें मौसूल हुआ है। NA 75-10 का इलेक्शन, पोलिंग स्टेशन 92 सिरावाली का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। और इन तमाम नताइज का अहवाल आपको बता रहे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए? जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 259 जो है, इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है डस्का शहर का, उसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आया है। 259 पोलिंग स्टेशन नंबर है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार जो नशीन इफ्तिखार हैं उन्होंने 154 जो हैं उनके वोट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असजद मली हैं उनके जो हैं 60 वोट जो हैं वो सामने आए हैं। तो इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 259 का रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आया है, जिसमें नशीन इफ्तिखार जो हैं उनके 154 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि फार्म 45 जो कि अभी बिल्कुल हमारे सामने आया है उसके मुताबिक जो है नून लीग 154 है, जबकि पीटीआई के 60 जो हैं वो वोट जो है वो सामने आए हैं। इसी तरह गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। जो अभी तक के रिजल्ट हमारे सामने है उसमें बिल्कुल आगे पीछे जो है चंद वोटों का फर्क है। चंद वोटों से अली असजद मली जो हैं वो आगे जा रहे हैं, जबकि नौशीन इफ्तिखार जो हैं बिल्कुल क्लोज मुकाबला है जो कि, और अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। लेकिन फार्म जो है 45 के साथ नताइज देने की वजह से अभी कुछ जो है वो ताखीर सामने आ रही है। तमाम लोग जो कोशिश करेंगे फार्म 45 जो है उसके साथ ही जो है वो तस्दीक शुदा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो अपने नाज़रीन के सामने जो है वो लाया जाए। तो अभी तक का जो रिजल्ट है 259 का जो रिजल्ट हमारे सामने आया है उसमें 154 जो है मुस्लिम लीग नून और असजद मली जो है वो 60 है। इस तरह तकरीबन 8 के करीब पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट सामने आया है, जिसमें शाहिद ये बताइएगा, आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है यहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी है और पोल होने वाले वोटों का तनासुब क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तादाद थी वो तकरीबन 1250 के करीब थी 259 में, जिसमें मुस्लिम लीग नून को जो है 154 और पीटीआई को जो है वो 60 वोट जो है मिले हैं। इसी तरह तहरीक लब्बैक और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी चंद वोट मिले होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 300 सवा 300 वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट हुआ था। तो इस लिहाज से तकरीबन अगर हम देखें भी तो रेशो वो तकरीबन 26 या 27% जो है वो टर्न आउट जो है वो यहाँ पर बनता है। यही सूरत हाल जो दीगर पोलिंग स्टेशन है वहां पे भी जो है यही सूरत हाल देखने में आ रही है। टर्न आउट जो पिछली मरतबा जो है रिपोल के अंदर ज्यादा था वो उसमें जो है वो कमी आई है। इस वक्त नताइज की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे ही नताइज हमें मिल रहे हैं फार्म 45 के मुताबिक वो हम आपके सामने बता रहे हैं। तो अभी तक मुकाबला जो है वो सख्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार के दरमियान जो है वो सख्त कांटे का मुकाबला है। नताइज की आमद का सिलसिला जो है जारी है। दोनों के पोलिंग एजेंट्स जो है वो अंदर मौजूद हैं। चौधरी, ये भी अपडेट कीजिएगा कि खवातीन का कितना टर्न आउट देखने में आया है। जैसे कि इस हल्के से खवातीन उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनकी जानिब खवातीन का रुझान देखने में आया? जी बिल्कुल, खवातीन का टर्नआउट जो है वो हैरान कुन तौर पर सबसे ज्यादा है। सुबह के वक्त जब लंबी कितारें लगी थी उस वक्त भी खवातीन का टर्नआउट जो है वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद 12 बजे से 4 बजे के दौरान इंतहाई सुस्त रवि का शिकार पोलिंग नजर आई, लेकिन ऐसे में भी सिर्फ खवातीन वोटर्स जो हैं वो ज्यादा तादाद में आती हुई हमें दिखाई दी। तो खवातीन का टर्नआउट जो हम कह सकते हैं कि अगर 70% या 60% के करीब जो है यहाँ पर खवातीन जो है वो टर्नआउट में है, जबकि 30-40% के करीब जो है मर्द जो है वो टर्नआउट के अंदर आए। तो खवातीन की अच्छी
खासी तादाद जो है आज इस पोलिंग के सारा दिन जो हमने सूरत हाल देखी है उसमें खवातीन का जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस तरह उम्मीद की जा सकती है कि खवातीन का तमाम पोलिंग स्टेशन, जो खवातीन के पोलिंग स्टेशन जिनकी तादाद 106 है, वहाँ पर टर्न आउट जो है वो ज़्यादा है। इस तरह मर्दों का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी 106 हैं। 148 पोलिंग स्टेशन जो है वो मुश्तरका तौर पर बनाए गए थे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2,20,000 जो है 957 जो है वो कुल वोटर्स हैं खवातीन के। इसी तरह 2,73,000 जो हैं वो वोटर्स जो हैं वो मर्द हजरात के हैं। तो अब देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में खवातीन जो हैं वो बाहर निकली हैं और टर्नआउट जो है वो क्या रहता है। तो ओवरऑल टर्नआउट तो अभी जब नताइज ज्यादा तादाद में सामने आएंगे तो उससे अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक भी खवातीन के टर्नआउट जो है वो ज्यादा है। जी शाहिद, साथ ही रहिएगा। हामिद कहलू PS 86 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, कहिएगा, सुबह से लेके अब तक आप इस जगह पे मौजूद हैं, आपने इंतजामात कैसे देखे और मुल्हिका इलाकों में जो पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं वहां से टर्न आउट के हवाले से इत्तलात क्या मौसूल होती रही? जी, आज मैंने सुबह से लेके यहीं तक यहाँ पर ये सारा जो दिन है इधर ही गुजारा है। उसके अलावा जो हल्के के सारे जो इत्तलात मसूल होती रही हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। टर्न ओवर जो है वो सुबह जब जैसे ही शुरू होना था पोलिंग का अमल, उस वक्त टर्न ओवर जो था, टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद जो है टर्नआउट जो है वो ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर 12 बजे के बाद ये सारा जो सिलसिला है ये बिल्कुल बंद हो गया था। खवातीन की तादाद जो है बड़ी वो जोशो खरोश से आती रही है। तमाम मर्द हजरात जो हैं वो ऐसे लगता है जैसे आज घरों में सोए रहे हैं। अगर 100 खवातीन आती थी तो उनमें से कोई 20 या 30 जो मर्द है वो बेमुश्किल यहाँ पे वोट डालने आते थे। तो यहाँ पर पहला जो, इसके अलावा अगर नताइज की बात करें तो 8 से 10 नताइज जो अभी तक हमें मौसूल हो चुके हैं, जिनमें मिला जुला अभी रिजल्ट है। कहीं पर PTI आ गया और कहीं पर नून लीग जो है वो आ गया है। तो कोई खासा फर्क नजर नहीं आ रहा। टर्नओवर जो है 35% के करीब ओवरऑल रहेगा, चूंकि यहाँ पर सईदा नशीन भी जो 5 मिनट से कबल यहाँ पर जब आई तो उनका भी यही कहना था कि मैं टर्नआउट के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, चूँकि लोग पिछले इलेक्शन में जो फायरिंग के वाक़यात थे उनसे खौफजदा थे। लेकिन इस दफ़ा लोगों का ये कहना कि हम खौफजदा नहीं है। खवातीन का इतनी बड़ी तादाद में निकलना इस बात का सबूत है कि लोग खौफजदा नहीं है, चूँकि खवातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली है। रेंजर्स और के सिक्योरिटी एहलकार, उसके साथ साथ पुलिस के जो एहलकारान हैं, लेडी कांस्टेबल जो है और जो दीगर एहलकार हैं खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर भी मौजूद थे। प्रिजाइडिंग अमला जो है वो सबसे बढ़कर बात यह है कि धुंध की कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं, दुखवा वो ये तमाम लोग महफूज थे। प्रिजाइडिंग अमले को रेंजर और पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में कल जो ठीक है हामिद, साथ ही रहेगा, आपकी जानिब दोबारा रुख करेंगे। शाहिद चौधरी साथ ही मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, आपने जो देखा सुबह से लेके अब तक टर्न आउट, आपकी बात भी हुई नौशीन इफ्तिखार से जब वो इस जगह का विजिट करने के लिए आई थी, तो उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी जमा करवाई गई। उस दरख्वास्त में उन्होंने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? जी बिल्कुल, नशीन इफ्तिखार के साथ हमारी बात भी हुई है। उनकी जानिब से जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मरतबा फिर से जो उनका कहना है कि लोग जो हैं उनके हल्के के अंदर आ रहे हैं, अगर माहौल ख़राब हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। तो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, और इसके साथ साथ कुछ पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस हवाले से भी उसका बर वक्त जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है जवाब दिया गया कि तमाम तर जो अमल होगा वो शफाफ होगा। उनके पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको फॉर्म 45 जो है वो दिया जाएगा, उसकी तस्वीर उनकी मौजूदगी के अंदर जो है वो व्हाट्सएप की जाएगी। तो इस वक्त तक, अभी तक की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो ओवरऑल अभी तक शफाफ तरीके के साथ नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, किसी की तरफ से अभी तक नताइज के हवाले से जो अभी फॉर्म 45 है, अभी तक कोई किसी किस्म की धांधली की शिकायत नहीं आई। आगे मजीद अभी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है, उसमें देखना होगा कि किसी को कोई किसी किस्म का किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार तो नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, इस मरतबा जो लोगों का एक रश जमा हो जाता था पोलिंग स्टेशन के बाहर जहां गिनती होती थी, जिसकी वजह से पिछली दफा ज्यादा अफरा तफरी जो है वो देखने में आई, वो सिलसिला इस दफा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। रेंजर एहलकार जो हैं उन्होंने बिल्कुल इसके, हम कह सकते हैं कि इस पोलिंग स्टेशन जहां गिनती हो रही है उसके आसपास भी आम वर्कर को, आम लोगों को, आम कारकुनों को, किसी को जो है वो रुकने की इजाजत नहीं दी है। सिर्फ पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो बहुत पुरअमन तरीके के साथ अंदर जो है वो गिनती का अमल हो सकता है। कोई अंदर
अंदर की सूरत हाल के ऊपर इल्जामात उठा दे प्रिजाइडिंग ऑफिसर या अमले के हवाले से, वो एक अलग बात होगी। लेकिन फिलहाल ऐसी किसी किस्म की कोई शिकायत जो है वो सामने नहीं आई है। तमाम लोग जो हैं खुशी खुशी फॉर्म 45 जो है लेकर बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर मिला जुला रुझान जो है हमें देखने में आ रहा है। कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है तो कहीं पर मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे जा रही है। लेकिन फर्क जो है वो दोनों उम्मीदवारों में देखा जा सकता है अब तक। शाहिद चौधरी, आप साथ ही रहिए, एक बार फिर से रुख करेंगे। हामिद रजा काहलू भी हमारे साथ मौजूद है। हामिद रजा काहलू, आप बताएगा, दिन भर जो पोलिंग का अमल आपने देखा वो बताया जा रहा है कि पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्ती से हिदायत जारी की गई थी, तो पोलिंग स्टेशन पर जो अमला मौजूद था वो किस हद तक कामयाब रहा उन इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद करवाने में? जी, पोलिंग स्टेशन पर जो अमला था बिल्कुल कामयाब रहा। हर हाल में वो उन्होंने यकीनी बनाया। तमाम शफाफियत जो है यहाँ पर आज देखने में मिली है। सईदा नशीन भी आई हैं, तो थोड़ी देर कबल जब वो 5 बजे से कबल यहाँ पे आई हैं तो उन्होंने भी तमाम जो शफाफियत का अमल उस पर बिल्कुल उंगली नहीं उठाई। उनका ये कहना था कि यहाँ पर टर्न ओवर पे मैं परेशान हूँ, कि टर्न ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा काम है, इस पर मैं परेशान हूँ। ये उनके अल्फाज थे। उनका यही कहना था कि गुज़श्ता इलेक्शन में जो वाक़यात हुए इसकी वजह से लोग खौफजदा हैं, जबकि लोगों का ये कहना कि हम बिल्कुल खौफजदा नहीं थे। अगर हम खवातीन जो बाहर निकल सकती हैं तो मर्द बाहर क्यों नहीं निकल सकते? तो यहाँ पे टर्न ओवर की वजह से जो सईदा नशीन है वो परेशान है। दूसरी जानिब वो अली असद मली जो है वो बहुत ज्यादा पूर्ण उम्मीद भी दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन हम 19 फरवरी को भी जीते थे और मैं वाहिद मैंने जो 1 महीने में 2 बार इलेक्शन जीत रहा हूँ। तो दोनों जमातों का जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। कहीं पे 20, 30, 40 वोटों से पीटीआई आ गया तो कहीं पर इसी तरह नून लीग आ गया है। अब तक जो रिजल्ट आने का जो सिलसिला, गिनती का सिलसिला भी जारी है। 927 पोलिंग बूथ हैं, टोटल 360 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनके 927 पोलिंग बूथ है, जिनके 927 जो फॉर्म 45 हैं। जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता है इससे पहले कुछ भी कहना जो है वो हतमी नहीं होगा। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजों के मुताबिक कहीं पर पीटीआई आगे जा रही है तो कहीं पर नून लीग आगे जा रही है। ताहम वोटर जो हैं वो जितने भी अंदर थे 5 बजे तक, उनका जो तमाम जो उनका हक रायदही का इस्तेमाल उनको करने दिया गया और जिसके बाद आए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कहीं पर भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं है। मंदरावाला में एक फायरिंग की इतला आई थी, लेकिन वहां पे पुलिस और रेंजर्स की बारी नफरी पहुंची तो वो फेक कॉल थी, जिस पर उसके बाद अमन हो गया। उसके बाद आप मकामी भी हैं और यहाँ की सियासत से भी बखूबी वाकिफ हैं। पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ तो होगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बरादरियों का किरदार भी इस इलेक्शन में काफी मजबूत है? जी बिल्कुल, बरादरियों का किरदार सबसे अहम है। पार्टी से ज्यादा मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बरादरियों का किरदार है वो सबसे अहम है, क्योंकि अली असद मली का तल्लक जट बरादरी से और जट बरादरी के आगे सब कास्ट हैं, जितनी गुराया, चीमा, चट्ठा, वड़ाइच, दिगर जो बाजवा, इस तरह की जितनी भी कास्ट है ये सब जट बरादरी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो देही इलाके जितने भी हैं वहाँ पे जट बरादरी, अवान बरादरी, इस तरह की जो बरादरी, अराई बरादरी, इनकी अक्सरियत है। अगर शहर की बात करें तो शहर डस्का शहर जो है यहाँ पर तकरीबन 40% जो आबादी है ये मुगल बरादरी है और 60% जो आबादी है ये दीगर बरादरियाँ हैं। तो डस्का शहर में अगर टर्नओवर कम रहा है तो इसका मतलब है ये नून लीग के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इस कबल जितने भी इलेक्शन हुए हैं नून लीग ने जब भी फतह का मैदान यहाँ से हमारा फतह यहाँ हासिल किया है 75 में, तो डस्का शहर से वाज़ेह बरतरी ली है। और अब के जो यहाँ पे जो नताइज आ रहे हैं इनमें जरा थोड़ी सी नून लीग के लिए परेशानी की ये बात है कि 19-20 का फर्क ही नजर आ रहा है। अगर एक पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ पे 50 या 60 या 30 वोट लेकर पीटीआई आगे जाती है तो दूसरी में नून इतने वोट लेके आगे आ जाती है। 19-20 का फर्क हो सकता है यहाँ पे डस्का शहर में। अगर मर्द हजरात ज्यादा निकलते तो मैं समझता हूँ कि फिर शायद कुछ और रिजल्ट होता, लेकिन सिर्फ खवातीन निकली हैं। खवातीन को ये भी समझा जाता है कि जो पीटीआई में भी खवातीन जो है काफ़ी ज़्यादा मकबूल है कि पीटीआई की वोटर्स हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये भी ख्याल किया जा रहा है कि चूँकि सईदा नशीन खुद एक खातून है तो शायद उनकी हिमायत में ज़्यादा खवातीन निकली हैं, इस वजह से इसका क्रेडिट उनको भी जा सकता है। लेकिन हतमी फैसला तो तमाम फॉर्म 45 जो 927 फॉर्म 45 आरओ के दफ्तर में जब पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। तमाम इलेक्शन कमिश्नर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सख्त किस्म की हिदायत की गई हैं कि स्मार्टफोन के जरिए तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं अपने अपने फॉर्म 45 जो हैं वो आरओ ऑफिस में जमा करवाएं और उसके साथ व्हाट्सएप भी करें। और उसके बाद रेंजर और पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में ये तमाम फॉर्म 45 और जो पोलिंग बैग्स हैं ये जब तक जमा नहीं करवाए जाते, पोलिंग का जितना भी अमला है ये रेंजर सख्त किया गया है। हामिद रजा काहलू, आप साथ ही रहिए। नाज़रीन को अहम
खबर देते चलें। पोलिंग स्टेशन नंबर 88 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली 327 वोट लेकर आगे है। नून लीग 273 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पोलिंग स्टेशन 89 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ, जिसके मुताबिक नून लीग 270 और पीटीआई के 276 वोट हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रफीक मुगल से। रफीक मुगल, बताइएगा आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं और कैसा रुझान सामने आ रहा है दोनों जमातों के उम्मीदवारों के वोटों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिरम वाली का इलाका है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन 92 पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली जो है उन्होंने मैदान मार लिया है। उन्होंने वहां पर 88 नंबर पोलिंग स्टेशन जो है वहां पर भी उन्होंने मैदान मार लिया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 89 जो है वहां पर भी उन्होंने शेर को जो बछाड़ दिया है। 88 नंबर जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार उन्होंने 327 वोट हासिल किए हैं और जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं उन्होंने 273 वोट हासिल किए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त आगे जा रहे हैं और उनके कारकुनों में एक जोश व वलवला पाया जा रहा है। कारकुनान जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाद नारेबाजी कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, डोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। अली असद मल्ली जो है, ये जो इन पोलिंग स्टेशन के नताइज मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं वहां पर 19 फरवरी को जो पोलिंग हुआ था वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी वो जीती थी। आज वो दोनों पोलिंग स्टेशन से हार चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है उन्होंने मैदान मार लिया है। तो इस वक्त मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है, वो आगे जा रही है। समय गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के जो पोलिंग स्टेशन है उनके नताइज मसूल हुए हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 300 से ज्यादा वोटों की बरतरी हासिल है। जी 10 पोलिंग स्टेशन के अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिल वक्त बरतरी हासिल है। बहुत शुक्रिया रफीक मुगल, शाहिद चौधरी और फ़हीम इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का डस्का इलेक्शन में पोलिंग के अमल पर इजहार इत्मीनान 9 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन पुरअमन रहा, उम्मीद है गिनती भी शफाफ होगी। ये भी कहा कि कोई हेरा फेरी ना हुई तो फतह मुस्लिम लीग नून की ही होगी। 100% यकीन है लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ही जीतेंगी। आज का जहां तक इलेक्शन है, पोलिंग जो है वो बिल्कुल पुरअमन हुआ है और ठीक हुआ है और इसमें कोई जो है वो एतराज वाली बात नहीं है। कुछ छोटा मोटा मामूली वाक़या अगर हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन ये है कि पोलिंग जो है वो इंतजामात जो है वो बड़े ठीक थे। 18 का इलेक्शन भी जो है वो भी पुरअमन ही हुआ था, लेकिन उसमें सारी जो है वो हेरा फेरी जो है ना वो काउंटिंग के अमल में हुई। अब काउंटिंग का अमल जो है ये फ्री फेयर हो और रिजल्ट अनाउंस हो तो क्यों तस्लीम नहीं करेंगे? बिल्कुल 100% तस्लीम करेंगे। लेकिन अब काउंटिंग का अमल जो है, अब हर प्रिजाइडिंग अफसर वो काउंटिंग का अमल जो है वो सही करवाए, उसके बाद फॉर्म 45 जो है वो वहाँ पे एजेंट्स को हाथ में थमाए और उसके बाद रिजल्ट आगे जो है वो आगे दे रिटर्निंग ऑफिसर को। अब अगर यहाँ से उठे पोलिंग, अहम खबर यह है कि डस्का इलेक्शन में 9 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। 9 पोलिंग स्टेशन के मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 2350 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली 1710 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। 9 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 92 न्यूज़ को मौसूल हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सादिया अफजाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब तक 9 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, जिसमें नून लीग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर टर्नआउट की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि टर्नआउट उस तरह से नहीं है जितना पिछले इलेक्शन में 19 फरवरी को देखा गया था। क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या बुनियादी वजूहात हो सकती हैं कि टर्नआउट इस इंतखाब में मुतासिर हुआ है? जी देखिए, एक तो ऑब्वियसली जैसे आपने अभी 9 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया, तो 9 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स के बाद तो ऑब्वियसली टू अर्ली टू से कि क्या होगा, लेकिन टर्नआउट के हवाले से इतनी बात जरूर कि पीएमएलएन के कैंडिडेट जीतते हैं या पीटीआई के कैंडिडेट जीतते हैं, वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर बेस कर रहा है कि टर्नआउट कितना होता है, और जो टर्नआउट हुआ है उसमें किस जमात के किस कैंडिडेट के वोटर्स ज्यादा निकल सके हैं। आपने 19 फरवरी का जिक्र किया, इंतहाई अफसोसनाक वो दिन था जहां पर हमने देखा कि 2 वर्कर्स जो हैं
पॉलिटिकल वर्कर्स वो अपनी जान से गए, जो अफरा तफरी थी वहाँ पे, जिस तरीके से फायरिंग हुई, फिर उसके बाद होने वाले वाकयात, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, रिजल्ट नहीं पहुंच पा रहे, मामला इलेक्शन कमीशन में गया, अदालत में गया, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका वोटर, चाहे वो जिस भी जमात का हो, आई एम श्योर दोनों जमातों के जो वोटर्स हैं वो काफी डिस्करेज हुए होंगे। ये कोई भी नहीं चाहता कि आप एक इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं और आपको अंदाजा ही नहीं है कि वहाँ पे अमन और अमान की क्या सूरत हाल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाए और वहाँ पे फायरिंग हो जाए। पिछले 2 अफराद का जान बहक होना वो हमारे सामने एक मिसाल है। तो आज वो कैंडिडेट जीतेगा डेफिनेटली कि जिसने माजी की 19 फरवरी की पूरी सूरत हाल देखने के बाद जो जमात अपने वोटर को ज्यादा बाहर घरों से निकाल पाई है, उस पर ये मामला पूरा डिपेंड करता है। हैविंग सेड दैट, देखिए एक हल्का है, अब एक हल्के के इलेक्शन पे कोई भी कैंडिडेट जीते, मैं कहती हूँ कि अगर नौशीन इफ्तिखार साहिबा जीत जाती हैं तो क्या हो जाएगा? क्या जिन अवाम के मसाइल की हम बात करते हैं वो हल हो जाएंगे? क्या अली हसन मल्ही साहब जीत जाते हैं तो वो जीतने के बाद आटे, दालों, चीनी की कीमत, घी की कीमत कम करवा सकेंगे, महंगाई कम कर सकेंगे? दोनों कैंडिडेट्स के जीतने से ऐसा नहीं होगा। एक सिटिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं, सिटिंग गवर्नमेंट जब इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो ऑब्वियसली वो अपनी परफॉर्मेंस बताती है। पीटीआई लेकिन सादिया साहिबा जीत भी तो इसी पे ही मुनहसिर है ना, क्योंकि अभी जो कैंपेन चलाई गई, अली हसन मल्ही साहब ने अपनी कैंपेन में मौक़िफ़ ये अपनाया कि अगर सैयदा नौशीन जीतती हैं तो वो तो इक़्तिदार में नहीं है, इसलिए मसले जो हल्के के हैं उनका हल जो है वो सिर्फ हमारे पास है। इसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने कैंपेन चलाई है। तो क्या इस कैंपेन का आप इस पोलिंग पर असर देखती हैं? मैं बिल्कुल यही बात करने लगी थी कि देखिए सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो तो इस चीज को बुनियाद बनाती है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उसके पास हर एक लेवरेज होता है कि आप वोटर को मुतमईन कर सकते हैं इस बात पे कि जी हुकूमत हमारी है, पॉलिसीज हमने बनानी है, इक़्तिदार हमारे पास है, सब चीजें पॉलिसीज हम बना के आपके मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अवाम के जो इशूज हैं और स्पेशली मैं सिर्फ और सिर्फ महंगाई को फोकस करते हुए ये बात कर रही हूँ कि वो उस पे अवाम को मुतमईन करने के हवाले से पीटीआई की कोई खातिर खा पॉलिसी नहीं है, कोई मुस्बत पॉलिसी नहीं है। आप उस तरीके से अवाम को महंगाई के मसले के ऊपर मुतमईन नहीं कर सके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पीटीआई के कैंडिडेट के लिए भी रहा थ्रू आउट दिस कैंपेन। और दूसरी तरफ अगर नौशीन साहिबा जो है ये पूरी PMLN वो तो अपोज करेगी तमाम पॉलिसीज को, वो इसी चीज पर ये इलेक्शन लड़ेंगे कि जी हालात बहुत बिगाड़ दिए हैं। मरियम साहिबा की जो पिछली दफा उन्होंने कैंपेन की उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का जिक्र किया गया था। तो ये ऐसे ही होता है कि सिटिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट और फिर ऑपोजिशन आती है। लेकिन इस दोनों के कैंडिडेट्स में से जीत जाने का अगेन मेरा पॉइंट ये कि एक हल्के में दोनों में से कोई भी जीतता है, अवाम के इशूज पर बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अली साहब जीत जाते हैं, नौशीन साहिबा जीत जाती हैं, 3-4 दिन हम मीडिया पे बात करेंगे, हम कहेंगे पीटीआई जीत गई तो कहेगी कि देखें हमारी पॉलिसीज अवाम में सराही जा रही हैं, इसलिए हम दोबारा मुंतखब हो गए। नौशीन साहिबा कहेंगी देखें कि पीटीआई कोई अवाम ने इग्नोर कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए दोबारा PMLN को चाहते हैं। और ये भी जहन में रखिएगा कि पिछली दफा जो इनके वालिद साहब भी मुंतखब हुए थे, कुछ हल्के हैं पाकिस्तान की सियासत में, आप देखें कहीं पर गद्दी नशीनी बहुत है, जिस तरीके से इस हल्के में है, कहीं पर बिरादरी जो है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के सियासत के, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत के, और ये हल्का जो है वो नून लीग के पास रहा है, माजी में भी नून लीग यहाँ से जीत आई है। साथी अफजाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया, आपका शुक्रिया। NA 75 10 का